नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी गेहूँ की फसल का समय चल रहा है और किसान भाइयों की जो गेहूँ की फसल है वह लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की फसल 30 दिन तक भी हो चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे क्यों करना चाहिए, इससे आपको फायदे क्या होते हैं, एनपीके के माध्यम से आप अपने गेहूं की फसल को किन किन तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एनपीके के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, हर साल बहुत सारे किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छे फायदे और परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर एनपीके 19-19 का स्प्रे नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उन्हें सही मात्रा के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है। इसके अलावा वह सही कंपनी का भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर देते हैं और वह हमारी गेहूं की फसल को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी कम होती है, अच्छा नहीं रहता है। ये सब कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको कब स्प्रे करना चाहिए, इसके अलावा किस कंपनी का स्प्रे करना चाहिए और कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी गेहूँ की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो गेहूं की फसल है वह लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की 30 दिन की भी हो चुकी है। इस समय अगर आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी धीमा पड़ चुका है, पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियों में हरापन नहीं है और इसके अलावा बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करेंगे तो आपको जो समस्याएं अभी मैंने बताई है, ऐसी समस्या आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? जैसे कि आपके कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा, विकास काफ़ी तेजी से होगा, पत्तियों में हरापन बना रहेगा, इसके अलावा नई पत्तियां निकलेंगी, इसके अलावा पौधे की बढ़वार होगी, हाइट बढ़ेगी। आपको इस तमाम फायदे देखने को मिलेंगे अगर आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे कब करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करने का जो सबसे सही समय है वह है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 25 दिन की हो चुकी हो। 25 दिन से लेकर आप अपनी गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन तक एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। लगभग अगर बात करें तो 50 दिन तक, 25 से 50 दिन के बीच में अगर आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया और बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनपीके 19-19 में होता क्या है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए 3 मुख्य तत्व काफ़ी जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके 19-19 में आपको यही 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इनकी जो मात्रा होती है वह आपको 19%, यानी कि 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम, यह तीनों आपको देखने को मिलता है और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वह काफ़ी अधिक होती है, ज़्यादा होती है, जिससे यह काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। इसके अलावा इनका परिणाम काफ़ी कम दिनों के अंदर देखने को मिलता है और यह सीधा हमारी गेहूं की फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं ये तत्व, जिससे वह गेहूं के जो पौधे होते हैं इनका इस्तेमाल करके, इनको अवशोषित करके अपने आप को विकास तेजी से कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे का हरापन, कल्लों का फुटाव, पत्तियां, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल आपके गेहूं के पौधे का विकास काफ़ी तेजी से होने लगता है। किसान भाइयों, इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जब गेहूं की फसल लगभग 25 से 30 दिन की है तो आप सबसे पहले एनपीके 19-19 का स्प्रे जरूर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में हमें अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, एनपीके 19-19 की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी धीमा है, विकास तेजी से नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें।
ठीक ठाक विकास है, ज़मीन आपकी अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपको डोज लेनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप NPK 19-19 का स्प्रे कर रहे हैं तो इसके साथ किसी भी स्टिकर या स्प्रेडर का भी जरूर इस्तेमाल करें। उससे आपको इसके अतिरिक्त फायदे देखने को मिलते हैं कि यह जो स्प्रे होता है वह सीधा जाकर गेहूं की पत्तियों के ऊपर चपक जाता है, काफ़ी तेज़ी से काम करता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और कई लंबे दिनों तक ये आपकी फसलों में बना रहता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें NPK 19-19-19 किस कंपनी का लेना चाहिए। सबसे बढ़िया कंपनी है इफ़को। आप इफ़को का ले सकते हैं, दयाल का ले सकते हैं, इसके अलावा आप महादान कंपनी का ले सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का ले सकते हैं, और भी काफ़ी बेहतर कंपनियां बना रही हैं जो आपकी जिस कंपनी का इस्तेमाल करते हुए अभी तक आ रहे हैं। अगर आपको उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो अभी हमने आपको जो 3, 4, 5 कंपनियों के बारे में बताया है, आप इनमें से किसी भी कंपनी का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मार्केट में रेट भी ज़्यादा नहीं होता है, 150 रुपये से लेकर आपको 200 रुपये के अंदर तक 1 किलोग्राम का पैकेट मार्केट में देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से हो, उसके अंदर कल्लों का फुटाव काफ़ी अधिक मात्रा में हो, तो आप NPK 19-19 का स्प्रे जरूर करें। जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 25 से 30 दिन 35 दिन की चल रही है तो इसी बीच के दौरान अगर आप कर देंगे जितना जल्दी हो सकेगा तो आपको काफ़ी बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो जाए, उनका भी भला हो जाए।